बच्चों करते हैं कुछ क्वेश्चन MCQs इस चैप्टर के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। यहाँ पे आपको A पॉइंट दिया गया है 3,0 और B आपको दिया गया है 7,0 और C दिया गया 8,4। कह रहा बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो आप लोगों को बताया था हमने एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का क्या होता है x2 y3 माइनस का y1 प्लस क्या होता है x3 y1 माइनस का y2। अब यहाँ पे आप लोगों को डाल देनी है वैल्यू। तो x1 क्या होगा हमारा 3 दिया गया है, यहाँ पे चाहे तो आप लिख लिया कि x1 हमारा क्या हो जाएगा 3, y1 0 हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारा 7 और y2 हो जाएगा 0 और x3 हो जाएगा हमारा 8 और y3 हो जाएगा हमारा 4। तो x1 की वैल्यू क्या दी गई है 3 दी गई है, y2 दिया गया हमको 0 माइनस y3 दिया गया 4 प्लस x2 की वैल्यू क्या दी गई 7, y3 दिया गया हमको कितना 4 दिया गया है और y1 कितना दिया गया है 0 प्लस x3 की वैल्यू क्या दी गई 8 और y1 क्या दिया गया 0 माइनस y2 क्या दिया गया 0। तो यहाँ से बच्चों 1/2 हो जाएगा, ये हमारा -3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 जा 28 हो जाएगा और प्लस 8 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल दिया गया है AOBC, अब जिसके वर्टिसेस क्या दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगल हमको ड्रा करना होगा। O दिया गया है 0,0 यानी O हमारा ये हो जाएगा 0,0, A दिया गया है 0,3 यानी हमारा हो जाएगा y एक्सेस पे 0,3 का मतलब ये हमारा A हो गया 0,3 और B दिया गया है 5,0 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5,0 हो जाएगा B। तो बच्चों अगर C निकालेंगे तो C हमारा इसी के पैरेलल बनेगा जाकर के इस तरीके से, जहाँ पे ये कट करेंगे तो यही हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा C बन जाएगा। तो OA या AOBC हमारा क्या हो गया, तो C के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे 5,3 और हमसे कह रहा बताइए इसका क्या होगा डायगोनल क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी OC पूछ रहा है। तो बच्चों हमको क्या दिया गया, ये वाली जो साइड दी गई है हमको 5 दी गई है, ये 5 O से लेकर के B तक और यहाँ से लेकर के हमको 3 दी गई है। तो यहाँ पे हम लगा दें अगर हम PGT तो क्या हो जाएगा OC अगर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 3 का स्क्वायर और ये हमारा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। तो 25 प्लस क्या होगा 9, तो अंडर रूट हमारा क्या होगा 34 आंसर हो जाएगा, यानी हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया हमारा P जो है 2,3 और कह रहा बताओ इसकी x एक्सेस से डिस्टेंस क्या होगी। तो बच्चों ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। अब 2,3 पॉइंट अगर हम प्लॉट करें तो 2 हमारा x पे चलेंगे और y हमारा इस तरीके से 3 यानी हमारा ये पॉइंट हमारा P हो गया। अब इसकी कह रहा है कि x एक्सेस से डिस्टेंस क्या होगी। तो बच्चों अगर फिगर में देखें तो x से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारी जो 3 है ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर आप फिगर से बना के चेक करेंगे तो आप ऐसे चेक कर लेंगे, और नहीं तो इसको आप याद रखेंगे कि अगर x एक्सेस से पूछ रहा है तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका 3 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। x एक्सेस से डिस्टेंस जो होती है वो y एक्सेस पे जो चलते हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD ये एक दिया गया है रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस या ट्रेपेजियम, क्या होगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये पॉइंट प्लॉट करने होंगे। तो पॉइंट प्लॉट करने के लिए क्या होगा, हमारा A दिया गया है 9,0, 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा A पॉइंट हो गया 9,0। इसके बाद में B क्या दिया है 9,6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा पॉइंट क्या हो गया B हो गया 9,6। C हमारा दिया गया है -9,6, 1 2 3 4, इसको इस तरीके से मिला लेंगे 5 6 7 8 9 और ये आएगा हमारा 9,6 सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा पॉइंट आ गया C। और D कह रहा है -9,0 यानी D हमारा क्या होगा -9,0। तो ये कह रहा है बताइए कौन सा फिगर है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारा जो BC है वो A किसके इक्वल है D के इक्वल है, BC और AD इक्वल हैं और हमारा CD और AB इक्वल है, तो हमारा रेक्टेंगल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसको एक तरीका और है कि अगर आपको पॉइंट दिए गए थे, A दिया गया है 9,0
और B आपका दिया गया है 9,6, C दिया गया है आपको, C की वैल्यू दी गई है -9,6 और आपको D दे दिया गया है -9,0। तो यहाँ से आप क्या करोगे, AB निकालोगे, डिस्टेंस लगा लोगे फार्मूला, फिर BC निकालोगे आप डिस्टेंस फार्मूला, फिर आप क्या निकालोगे, CD निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर DA आप निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से। इसके बाद आप डायगोनल निकालोगे यानी AC निकालोगे और BD निकालोगे। इतना करने के बाद में अगर आपको ये AB BC CD और DA चारों साइड अगर आपकी इक्वल आ रही हैं, फिर इसके बाद में AC और BD भी आपके अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम कह देंगे स्क्वायर है। और अगर ये चारों साइडों में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं और AC BD इक्वल है तो रेक्टेंगल कह देंगे। रोमस कंडीशन क्या होती है कि चारों साइड इक्वल आएंगी और AC और BD इक्वल नहीं आएंगे। और ट्रेपेजियम में क्या है कि चारों साइड में ना अपोजिट और ना इक्वल कुछ भी नहीं आएगा, सारी अनइक्वल साइड आएंगी। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला था कि आपको पता होगा कि PQ इक्वल टू क्या बताया था हमने, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट दिया गया A जिसके पॉइंट क्या है -2,8 और एक पॉइंट दिया गया है B जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -6, -4। तो कह रहा बताइए AB का मिड पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला समझ लेते हैं। क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। और मिड पॉइंट फार्मूला के लिए क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 बाई 2। यानी मिड पॉइंट फार्मूला कहाँ से हमको मिला, तो हमको सेक्शन फार्मूला से मिला। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या दी गई है, x1 हमारा दिया गया है -2, y1 क्या दिया गया है 8 और x2 क्या दिया गया -6 और y2 क्या दिया -4। तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या -2 -6 बाई 2, तो ये हो गया -8 बाई 2, तो ये आ गया -4। और जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 यानी 8 -4 बाई 2, तो 4 बाई 2, तो ये क्या होगा 2, तो -4, 2 यानी C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया हमारा, एक पॉइंट है 2, -2 दिया गया है और एक पॉइंट दिया गया -1, x। कह रहा है इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 5 दी गई है, यानी ये डिस्टेंस हमको 5 दे दी गई। ये हमारा कोई पॉइंट है A और ये हमारा कोई पॉइंट है B और इसके बीच की डिस्टेंस 5 दी गई। तो AB इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB क्या दिया गया 5 दिया गया, x1 की वैल्यू क्या दी गई आपको 2 दी गई है और x2 क्या दिया गया -1, तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू क्या दी गई -2 और y2 क्या दिया गया -x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे -2 -x, तो इसको हम 2 + x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर -a - b का होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो बच्चों 9 को इधर लेकर के आएंगे तो 16 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4 = 2 + x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें हमको आपको बताया था कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है PQ = वो क्या होता है, बार बार लिख रहे हैं, हमने आपसे बोला भी था कि बहुत यूज होगा इसका। क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कब था, जब कोई 2 पॉइंट आपको दिए गए हों। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया यानी 0, 0 और दूसरा पॉइंट क्या दिया है -3, 4। तो जब भी ओरिजिन से अगर पूछेगा डिस्टेंस तो आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन से डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है
सिर्फ x1 स्क्वायर प्लस क्या होगा y1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x2 और y2 0 0 हो जाते हैं। तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x1 क्या दिया -3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा +4 का स्क्वायर। तो अंदर हमारा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का 16 हो गया, ये √25 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 आंसर हो गया। तो 5 का मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड करने हैं। एक पॉइंट क्या दिया गया है 6,4, एक पॉइंट हमारा P दिया गया है 6,4 दिया गया है और एक पॉइंट Q दिया गया है 1,-7। तो कह रहा बताइए ये PQ को कह रहा है कि एक लाइन डिवाइड कर रही है बाई x एक्सेस। अगर x एक्सेस पे चलेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा y 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा पॉइंट क्या होगा, जो ये हमारा पॉइंट बीच में आ रहा है इसको नाम अगर हम r दे दें तो x, 0 हो जाएगा। और कह रहा बताओ रेशियो क्या होगा, तो हम लेट कर लेंगे k/1। तो बच्चों हमें फार्मूला पता है x = क्या होता है m1x2 और प्लस का क्या होता है m2x1 अपॉन m1 + m2 होता है, और y = क्या होता है m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन क्या होता है m1 + m2 होता है। अब यहाँ x वाला तो यूज़ करने से कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो x दी गई है पर y की वैल्यू हमको 0 दी गई है। तो यहाँ पे बाकी वैल्यू हम डाल देंगे। m1 क्या होगा हमारा k दिया गया है, y2 क्या दिया गया है -7 दिया गया है, प्लस m2 क्या दिया गया 1 और y1 क्या दिया गया 4 अपॉन m1 क्या हो जाएगा k और m2 क्या होगा 1 = 0। अगर हम क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई तो k + 1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया -7k प्लस का 4 = क्या हो गया 0। तो 7k = क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से k = 4/7। तो k/1 = क्या आ गया 4/7 और यही हमारा रेशियो था m1/m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4:7 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसको लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका जो है, इन व्हाट रेशियो ऑफ लाइन, कह रहा है एक लाइन दी गई है, क्या दी गई है x - y - 2 = 0। तो यहाँ से चाहें तो हम x - y की निकालें वैल्यू तो 2 हो जाएगी, इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब कह रहा है कि बताइए किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को, जिसके पॉइंट क्या दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया गया है हमको 3, -1 और एक पॉइंट दिया गया है 8, 9। इसको मान लिया हमने P, इसको मान लिया Q। हमने सपोज किया यहाँ से कि ये लाइन हमारी ये जा रही है, ये लाइन को हमने यहाँ से क्या किया पास करा दिया और इसकी इक्वेशन क्या x - y = 2। और हमने क्या लेट कर लिया कि ये लाइन जहाँ से कट कर रही है तो ये k/1 में कर रही है। तो बच्चों आप इसके जो पॉइंट हैं, इस लाइन के दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, इसको अगर हम x y मान लें तो हमको फार्मूला x का पता है क्या होता है m1x2 और m2x1 अपॉन क्या होगा m1 + m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x = m1 की वैल्यू क्या दी गई है k और x2 क्या दिया 8, तो 8k हो जाएगा, प्लस m2 क्या दिया गया 1 और x1 क्या दिया 3, तो ये हमारा प्लस का 3 हो गया अपॉन क्या होगा k + 1, ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बच्चों y निकाल लेंगे, क्या होगा m1y2 और प्लस क्या होगा m2y1 अपॉन क्या होगा m1 + m2। अब यहाँ से m1 की वैल्यू बच्चों क्या दी गई k और y2 क्या दिया 9, तो ये जाएगा 9k प्लस m2 क्या दिया 1 और y1 क्या दिया -1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं -1 लिख सकते हैं अपॉन क्या होगा k + 1। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू आ गई। अब अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम डाल दें तो x - y = 2 जो लाइन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू क्या है 8k + 3 अपॉन k + 1 और y की वैल्यू क्या है 9k - 1 अपॉन k + 1 और इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो यहाँ से हम k + 1 क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 8k + 3 माइनस का 9k + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा 9k से 8k माइनस करेंगे तो माइनस का k बचेगा और प्लस का 4 = 2k प्लस का 2, तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको 2 को उधर ले आएंगे तो k = 2, तो 2:1 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अभी सेम क्वेश्चन हुआ, अगर कभी भी कोई पॉइंट हमको क्या दिया गया x1, y1 दिया गया,
क्या दिया गया है -6, 8। हमसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बताइए कहाँ से, ओरिजिन से। तो आप क्या लगा दोगे, पी क्यू इज इक्वल टू √x1 स्क्वायर प्लस क्या होगा y1 स्क्वायर। अब x1 क्या दिया है -6 का होल स्क्वायर, y1 क्या दिया 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 36, ये क्या होगा 64। हमारा क्या आ जाएगा आंसर 100, यानी बाहर आ गया 10। तो पी क्यू क्या आ गया 10, यानी ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमको पी निकालना है। अब कह रहा है इसमें 3 पॉइंट दिए गए, हमने लेट कर लिया कि पहला पॉइंट ए है जिसके पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है -1, 3। दूसरा पॉइंट बी है जिसके पॉइंट क्या है 2, पी। और तीसरा पॉइंट क्या है सी है जिसके पॉइंट क्या है 5, -1। तो कह रहा है अगर ये कोलिनियर हैं, बच्चों जब भी कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया 0 होता है। क्यों ऐसा होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, सपोज ए बी सी इस तरीके हों, तो जब कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो कोई भी 2D फिगर बनेगा ही नहीं, और एरिया जो होता है वो 2D फिगर का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया 0 हो जाएगा। और एरिया का हमको फार्मूला क्या पता है, जब 3 पॉइंट दिए गए होते हैं 1/2 x1 y2 माइनस का y3 और प्लस का क्या होता है x2 y3 माइनस का y1 प्लस का क्या होता है x3 y1 माइनस का y2। अब यहाँ 1/2 तो 0 हो जाएगा। x1 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो x1 हमारा दिया गया -1 और y1 क्या दिया गया 3 और x2 क्या दिया गया 2 और y2 क्या दिया गया p और x3 क्या दिया गया 5 और y3 क्या दिया गया -1। तो यहाँ डालोगे वैल्यू तो 0 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है -1 और y2 की वैल्यू क्या दी गई है p और y3 क्या दिया -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू क्या दी गई 2, y3 की वैल्यू क्या दी गई बच्चों -1 और y1 क्या दिया गया -3 प्लस x3 की वैल्यू क्या दी गई 5, y1 की वैल्यू क्या दी गई है 3 और y2 क्या दिया गया p। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो माइनस का p हो जाएगा और माइनस का 1 और माइनस का ये हमारा क्या होगा 3 और 1 4, तो 4 2 जा 8, तो माइनस का हमारा क्या जाएगा 8 और प्लस का क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस का 5p इक्वल टू 0। माइनस का p और 5p माइनस का 6p और 8 1 9, तो ये क्या आ गया प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो 6p इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 1, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। अब बच्चों एक पॉइंट हमको निकालना है। अब पॉइंट हमें दिया क्या गया a दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट a मान लिया जो 1, 2 दिया गया है, एक b लेट कर लिया जो 3, -4 दिया गया है और एक c लेट कर लिया जो 5, -6 दिया गया, और हमने एक d मान लिया जो x, y है। हमको दिया क्या गया है कि d पॉइंट a से b से और c से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी AD BD और CD इक्वल हैं। तो अगर हम AD निकालेंगे, पहले तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि एक बार हम ले लेते हैं AD स्क्वायर को किसके इक्वल BD स्क्वायर के, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो AD स्क्वायर क्या होगा, हम इसको अगर लिखेंगे तो डिस्टेंस लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x - 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा नहीं, प्लस क्या होगा y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD लगा दो, तो x माइनस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y -4, तो +4 हो जाएगा, तो y +4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x और प्लस y स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8y। तो y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी 2x को 6x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4x बचेगा, 8y को इधर ले आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8 4 12y हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर हमारा 16 9 25 हो गया, इधर हो गया 5, तो इधर बचेगा 20, 4 ले लो कॉमन, तो x - 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 5। इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको ले लेना है BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, BD और CD स्क्वायर ले लेंगे। तो जब BD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या आएगा y +4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
सी डी निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम बच्चों डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा दोनों तरफ, वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सीधे क्या होगा 9 हो जाएगा और माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 16 हो जाएगा और प्लस का 8y हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा 25 और क्या हो जाएगा माइनस का 10x और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 36 और प्लस का 12y। अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो x वाले को इधर लेकर के आएंगे तो 10x इधर आएगा, 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4x और y इधर लेकर के आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा और उधर जाएगा तो 36 और 25 हमारा 61 हो गया और 25 माइनस कर देंगे तो 61 माइनस का 25 तो 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, तो बचेगा 36, तो यानी x माइनस वाई निकालेंगे तो क्या आ गया 9 और बच्चों x माइनस का 3y इक्वल टू क्या दिया गया तो 5। अब बच्चों इनको क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस और ये क्या होगा माइनस, तो x सर कैंसिल हो जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो x माइनस 3 2 जा क्या होगा 6 इक्वल टू 5, तो x हो गया 11 यानी 11,2 पॉइंट हमारा हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं गया 11,2। कैलकुलेशन एक बार आप जरा चेक कर लीजिए, ए दिया गया 1,2, बी दिया गया 3,-4, सी दिया गया है 5,-6 और डी एक्स वाई दिया गया है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर करेंगे तो ए डी हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और हमारा बी डी क्या हो जाएगा x माइनस 3 वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस का 2x और 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 9 और क्या होगा माइनस का 6x और 16 प्लस का 8y, तो हमारा क्या हो जाएगा अगर हम x वाले को इधर करेंगे तो 4x और 8 इधर आएगा तो माइनस का 12y इज इक्वल टू 25 माइनस 5 तो 20 हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी करेक्ट है। सेकंड को चेक करते हैं तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, तो बी डी हमारा क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y प्लस 4 का होल स्क्वायर x माइनस 5 और y प्लस 6, तो यहाँ x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 माइनस का 6x और 16 प्लस का 8y इज इक्वल टू 25 माइनस का 10x और प्लस का 36 प्लस का 12y, तो अगर 10x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा और माइनस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 25 कैंसिल 36, x माइनस वाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 9 या 36, तो यहाँ से माइनस करने पे क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों इसका ऑप्शन आप लोग चेक कर लेना, अगर ऑप्शन गलत है तो ये मतलब इसको आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो आप इसको दोबारा से अगेन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो इन विच x डिवाइड द लाइन, x डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट दिया गया हमारा, एक पॉइंट है 5,4, दूसरा पॉइंट है 2,-3 और कह रहा है x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब अगर कोई भी लाइन को x एक्सिस डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा y 0 होगा, तो यहाँ पे हम x कामा क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, ये क्वेश्चन करा चुके हैं अभी, यहाँ पे हम k रेशियो 1 ले लेंगे यहाँ पे रेशियो को, तो ये आप क्वेश्चन करिएगा। अगर फिर भी अगर आप किसी को नहीं आ रहा तो चलो हम सॉल्व कर देते हैं। ये y इज इक्वल टू 0 दिया गया, y की वैल्यू क्या होती है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 दिया गया है, पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगी m1 की वैल्यू क्या दी गई है हमको k दी गई है और y2 क्या दिया माइनस, तो माइनस का 3k हो जाएगा और m2 क्या दिया गया 1 और y1 क्या दिया 4, तो यहाँ से 3k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4/3 यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। m1 प्लस m2 0 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पॉइंट 1,x 5,2 9,5 कोलिनियर, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये सेम क्वेश्चन आपका फिर से आ गया। अगर हम यहाँ a मान लें, क्या a पॉइंट हमारा 1,x दिया गया है और b हमारा पॉइंट क्या है 5,2 दिया गया है और c हमारा 9,5 है, तो अगर ये कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा 0 और एरिया होता हमारा क्या है 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 क्या होगा y3 माइनस का y1 और प्लस का क्या होगा x3 y1 माइनस का y2, ये आपका एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे तो एरिया अगर 0 दिया गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू x1 क्या दिया गया हमको, 1 दिया गया है। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करिए। x1 क्या दिया गया 1 और y2 की वैल्यू क्या दी गई है 2 और y3 क्या दिया गया है 5, तो बचेगा हमारा माइनस का 3 प्लस x2 क्या दिया गया 5 और यहाँ पे हमारा y3 क्या दिया गया 5 माइनस x हो जाएगा और प्लस का x3 क्या दिया गया 9 और y1 क्या दिया गया y1 माइनस y2 x माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 0 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 25 माइनस का 5x प्लस का 9x माइनस का 18। तो ये हमारा 0 इज इक्वल टू 18, 3 कितना 21 हो गया। तो 4 माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू -1, तो यहाँ से 4x इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पॉइंट ऑन y एक्सेस हैज कोऑर्डिनेट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर कोई पॉइंट y एक्सेस पे है तो x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं -a, b, x 0 है ही नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा a, 0, यहाँ भी x 0 नहीं, ये भी गलत हो गया। ये हमारा क्या सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0, b। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ बच्चों एक आपको पॉइंट दिया गया, a दिया गया है 0, 4 दिया गया है, b दिया गया है आपको 0, 0 और c आपको दिया गया है 3, 0। तो यहाँ से आपको दो तरीके, एक आप ए बी निकालो, फिर आप बी सी निकालो, फिर आप सी ए निकालो, फिर आप इनको ऐड करो, पेरीमीटर निकालो। एक तरीका क्या है कि आप इन पॉइंट को प्लॉट कर लो। बी हमारा दिया गया ओरिजिन और ए दिया गया 0, 4, यानी हमारा यहाँ पे कहीं पे ए हो जाएगा। और हमारा सी दिया गया 3, 0, 1, 2, 3, ये हो गया सी। यानी यहाँ से हम 4 चल रहे हैं, यहाँ पे हम 3 चल रहे हैं। तो अगर हम ए सी निकालेंगे तो डायगोनल 5 आ जाएगा और पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 + 5, तो ये हमारा क्या हो गया 12, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे चाहे जैसे कर सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया, ए कह रहा है -4, 0 है और बी हमारा क्या दिया गया 4, 0, सी दिया गया 0, 3। कह रहा था एक कैसा ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले आप इन पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। तो पॉइंट को अगर आप प्लॉट करेंगे, ए दिया गया -4, 0, यानी -4 का मतलब 1, 2, 3, 4, ये हमको ए मिल गया -4, 0। बी क्या दिया 4, 0, 1, 2, 3, 4, बी दिया गया है 4, 0 और सी दिया गया 0, 3, यानी 1, 2, 3, ये सी दिया गया। अगर हम ए सी को मिला लेंगे और बी सी को मिला लेंगे, सी दिया गया है 0, 3, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, ए सी आप निकालिए तो ए सी क्या होगा 4 - 0 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर यानी ये 5 आएगी और ये भी 5 आएगा और ये भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 5, 5, 8 यानी हमारा ट्रायंगल कैसा है आइसोसेलेस, यानी ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा ए ओ बी सी रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है। पहला ही क्वेश्चन था आपको ऐसा ही दिया गया था ए ओ बी और यहाँ पे सी आपको निकाल लेना है। तो आप फिगर में ही बना लीजिए इसको। ए दिया गया 0, 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमको क्या मिल गया ए मिल जाएगा। ए हमको दिया गया है 0, 8। ओ दिया गया है ये हमारा ओरिजिन 0, 0 और बी दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बी हमको दिया गया है, क्या दिया गया 6, 0। तो आपको क्या करना है, क्या रेक्टेंगल दिया गया, रेक्टेंगल मतलब क्या, इनको आगे बढ़ाइए इधर से और इधर से इसको आगे बढ़ाइए, जहाँ कट जाएगा तो ये हमको सी मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या होगा 6, 8 और कह रहा बताइए डायगोनल्स क्या होगा। तो आप यहाँ ओरिजिन से निकाल दो। तो ओरिजिन से जब 0, 0 दिया गया है तो यहाँ लग जाएगा फार्मूला। तो ओ सी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ सी इक्वल टू √ क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस क्या होगा y1 स्क्वायर। x1 क्या दिया 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। तो बच्चों ये बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, यहाँ हो जाएगा 100 सॉल्व करने पे 10 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चों यहाँ पे एरिया आपको निकालना है। एरिया निकालने के दो तरीके, या तो आप इसको फिगर में ड्रा कर लें और उसके बाद आप एरिया निकाल लें, या आप सीधे लगा दीजिए एरिया का फार्मूला। अब ए आपको दिया गया 3, 0, बी दिया गया है 7, 0
और सी दिया गया 8,4। तो आपको x1 कितना मिल गया 3, y1 कितना मिल गया 0, x2 कितना मिल गया 7, y2 कितना मिल गया 0, x3 कितना मिल गया 8 और y3 कितना मिल गया 4। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 और क्या होगा x2 y3 माइनस का y1 और क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस का क्या हो जाएगा y2। डाल दीजिए यहाँ वैल्यू 1/2 x1 क्या दिया गया 3, y2 माइनस का y3 केवल माइनस का 4 बचेगा, x2 क्या दिया गया 7, y3 माइनस का y1 4 माइनस का 0 4 हो जाएगा, x3 8, y1 माइनस का y2 क्या दिया गया 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 28, तो ये हमारा क्या होगा 1/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 16। तो हमारा 8 स्क्वायर यूनिट जो होगा हमारा एरिया आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है। सेम क्वेश्चन भैया ये भी अभी आप पीछे कर चुके हैं, पी दिया गया 2,3 कह रहा बताइए एक्स एक्सेस डिस्टेंस क्या होगी। अब ये पॉइंट को हमारा 2,3 दिया गया 1 2 3, ये पॉइंट है हमारा 2,3, एक्स डिस्टेंस क्या होगी तो जो वाई पे चल रहा है वाई डिस्टेंस एक्स से होगी, यानी 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -6, 7, -6, 3, 4 इन रेशियो 1, 2 क्या बताइए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पॉइंट हमको P दिया गया है 7, -6 और Q दिया गया है 3, 4 और आपको रेशियो क्या दिया गया है 1:2। आप इस पॉइंट को x, y मान लेंगे। तो पहले x निकालते हैं, तो x क्या होगा m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे डालिए वैल्यू, तो m1 क्या दिया 1 और x2 क्या दिया गया 3, तो 3 हो जाएगा, m2 क्या दिया गया 2 और x1 क्या दिया 7, तो 14 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 3, तो 14 और 3 कितना हो गया 17/3। y निकाल लीजिए, क्या होता है m1 y2 और m2 y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 की वैल्यू क्या है 1 और m1 की वैल्यू 1 है और y2 4 दिया तो 4 हो जाएगा, और m2 क्या दिया है 2 और ये दिया -6, तो हमारा 2 6 12 माइनस का 12 हो गया, अपॉन क्या होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया माइनस का 8/3। तो हमारा x जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी x, y जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 17/3 और माइनस का 8/3। अब अगर x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, तो आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x निगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव थर्ड में होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x पॉजिटिव होता है y निगेटिव होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है द पॉइंट ऑन द y एक्सेस विच इज इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट। अब कह रहा है कि पॉइंट है जो y एक्सेस पे है, अब y एक्सेस पे है तो क्या होगा हमारा x 0 हो जाएगा, तो 0, क्या हो गया y। अब ये पॉइंट मान लिया कोई a और b क्या दिया गया है 6, 5 और c क्या दिया गया है -4, 3। तो हमसे कह क्या रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल दिए गए, तो कह रहा बताइए फिर वो पॉइंट क्या होगा। तो आप ए बी इक्वल टू ए सी दिया है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, लगा दिए डिस्टेंस फार्मूला। अगर ए बी निकालेंगे तो 0 - 6 का स्क्वायर तो हो गया 36, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 6 स्क्वायर या -6 लिख लो भैया, और क्या जाएगा y -5 का होल स्क्वायर, ए बी निकालना है ना। फिर भी ए सी निकालेंगे तो 0 - 4 यानी 4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 36, ये हो गया y स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 9 हो गया माइनस का 6y, y स्क्वायर भैया कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद में 36 25 कितना हो गया 30 25 हमारा हो जाएगा 61 और माइनस का 10y और इज इक्वल टू 25 माइनस का 6y। 25 इधर ले आओ हो जाएगा 36 और ये उधर जाएगा तो 4y, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो पॉइंट क्या हो गया x, y 0, 9, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं लास्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यानी P एक पॉइंट दिया गया है P, -5, इसको पॉइंट को हमने A लेट कर लिया,
और एक पॉइंट हमारा क्या दिया गया 2,7, इसको बी लेट कर लिया। इनके बीच की डिस्टेंस कह रहा 13 दी गई है, कह रहा बताइए पी की वैल्यू क्या होगी। तो ए बी इज इक्वल टू पता है आपको क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 यानी -5 माइनस 7, तो -12 यानी 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए भी दिया गया 13, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ हट जाएगा रूट, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसका 169 होता है, 144 इधर ले आइए आप, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आपका बचेगा 25, तो उसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इधर p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो p माइनस 2 इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू 7 आ गई। तो आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू अगर 7 आ गई तो 7 कामा। अब यहाँ से देखिए बच्चों दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे आपको जो 5 लेना है तो पॉजिटिव भी लेना है, यानी कि ये जो हमारा 5 होगा ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो हमने प्लस को लिया तो 7 आ गया, अगर आप माइनस को लोगे तो p माइनस 2 इक्वल टू -5, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया -5 प्लस का 2 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू आ गया -3, तो -3,7 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कह रहा बताइए 2 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट दिया गया a, b और एक दिया गया है -a, b, कह रहा है इसके बीच की डिस्टेंस बताओ क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप इसको p और q मान लें तो p q आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस है तो 2a का होल स्क्वायर हो गया, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो b माइनस b क्या होगा 0 हो जाएगा, तो सिंपल हमारा 2a आ गया। तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, एक p पॉइंट दिया गया है, p दिया गया है -1 कामा -5 और q दिया गया है -6 कामा 7, तो पी क्यू निकालेंगे तो वही फिर से फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस का 6, तो 5 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो -5 माइनस 7 12 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बहुत फेमस कैलकुलेशन है, 25 और 144 ये आ जाएगा 169, यानी कि हमारा 13 आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13। इसके बाद ये हमारा सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर रह गया है इसमें तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन अभी हम और आपको चैप्टर में कराएंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हमने तोड़ा है, एक पार्ट आपका MCQ कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट भी हो सकता है मे बी आज शाम तक या कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इसको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।